Welcome to the channel. Today I shall be giving the answer of chapter number 8 pollution from A standard general science. Without wasting much time, let's solve the question answer. Questions from exercise. First one. Following are some statements about pollution. A fog seems to be appearing in Delhi during day hours. दिन में भी धुआं धुआं जैसा दिखाई देना, तो ये किस वजह से होता है? एयर पोल्यूशन की वजह से होता है. ठीक है. बी है आपका मैनी टाइम्स वॉमिटिंग एंड डिसेंट्री अकर्स आफ्टर ईटिंग पानीपुरी. कभी कभी पानीपुरी खाने से वॉमिटिंग, उल्टी और जुलाब चालू होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन. सी प्रॉब्लम ऑफ स्नीजिंग अकर्स समटाइम्स ड्यूरिंग विजिट टू गार्डन. गार्डन में विजिट करते हुए हमें छींक आती है, तो किस वजह से होता है? एयर पोल्यूशन की वजह से. डी है आपका क्रॉप डज नॉट ग्रो अप इन सम एरियाज. कहीं कहीं जगहों पर फसलें नहीं उगती है, तो किस वजह से होता है? सॉइल पोल्यूशन की वजह से होता है. ई है आपका पीपल लिविंग इन द बिजी स्क्वायर्स फेस द प्रॉब्लम लाइक शॉर्ट ब्रीथिंग एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. जहाँ पर मतलब लोग छोटे छोटे स्क्वायर्स, छोटी छोटी जगहों पर रहते हैं, वो लोग को प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता है सांस लेने में और अदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ठीक है. तो किस वजह से होता है? एयर पोल्यूशन की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2. रीड द पैसेज एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. Nilesh is a student of Standard 8 and lives in urban area. It takes about an hour to go to the school by bus. He faces the heavy traffic of two-wheelers, four-wheelers, rickshaw, buses while going to school. He is facing the problem of asthma since last few days. यहाँ पर नीलेश जो है वो स्टैंडर्ड 8 में पढ़ता है और अर्बन एरिया में रहता है, और ठीक है, वो उसको 1 घंटा लगता है स्कूल जाने में बाय बस. जब वो बस से जाता है तो उसको मतलब बहुत सारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जिसमें टू व्हीलर, फोर व्हीलर, रिक्शा, बस वगैरह हैं. ही और उसको अस्थमा हो गया है कुछ दिनों से. डॉक्टर रिकमेंडेड हिम टू स्टे अवे फ्रॉम अर्बन एरियाज. सिंस देन हीज मदर सेंट हिम टू दी विलेज ऑफ हिज मैटरनल अंकल. और वो उसकी मम्मी जो है उसको गांव भेज देती है अपने चचा के पास, उसको डॉक्टर की एडवाइस से. नीलेश सॉ दी हीप्स ऑफ गार्बेज एट मैनी प्लेसेस इन विलेज. जब नीलेश गांव में जाता है तो वहाँ पर वो देखता है गार्बेज यानी कचरों के बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं. हीप्स यानी जो ढेर बना देते हैं उसको बोलते हैं. फॉल स्मेल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट वॉज प्रेजेंट एट मैनी प्लेसेस. और जो गंदी स्मेल आती है कचरों की वजह से, वो बहुत सारी जगहों पर उसको देखने मिलती है. ब्लैकिश वाटर विथ फॉल स्मेल वॉज फ्लोइंग इन स्ट्रीम. और जो जगह जगहों पर क्या होता है, काला काला पानी बहता रहता है. ही डेवलप्ड सम एब्डोमिनल डिसीज विद इन फ्यू डेज. और उसको पेट की कुछ बीमारी हो जाती है. ठीक है. ये किस वजह से होता है, तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं नीलेश इज अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8 एंड लिव्स इन अर्बन एरियाज. इट टेक्स अबाउट एन आवर टू गो टू द स्कूल बाय बस. ही फेसेस द हैवी ट्रैफिक ऑफ टू व्हीलर, फोर व्हीलर, रिक्शा, बसेस वाइल गोइंग टू द स्कूल. ही हैज़ बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अस्थमा सिंस लास्ट फ्यू डेज. तो ये किस वजह से होता है? एयर पोल्यूशन की वजह से. ठीक है. फिर उसके जब डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद वो जब अपने चचा के यहाँ जाता है और उसको ऑफ गार्बेज यानी कचरों का ढेर दिखता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? एयर एंड सॉइल पोल्यूशन. ठीक है. और जब काला पानी, गंदा पानी वो बहता हुआ दिखता है नालों में, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसका पेट दर्द होता है. तो ये क्यों होता है? वाटर पोल्यूशन की वजह से. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3. मैच द पेयर्स फ्रॉम ए एंड बी कॉलम्स एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ. तो फर्स्ट है आपका कॉलम ए में वाटर कंटेनिंग कोबाल्ट, तो इससे क्या होगा? पैरालिसिस. सेकंड है आपका मीथेन गैस, उससे होगा डी वाला आंसर आएगा स्किन कैंसर. एंड थर्ड है वाटर कंटेनिंग लीड, तो इसका आंसर आएगा ए वाला मेंटल रिटार्डनेस. और फोर्थ है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी वजह से इरिटेशन ऑफ आईज होगा. एंड फिफ्थ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, का आंसर आएगा सी वाला इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4. ट्रू और फॉल्स. ए वाटर डज नॉट गेट पोल्यूटेड बाय वॉशिंग द क्लोथ्स इन रनिंग वाटर ऑफ रिवर. दरियाओं में कपड़ा धोने से पानी गंदा नहीं होगा. आंसर है फॉल्स यानी गलत है. ठीक है. बी है मोर द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मोर विल बी द पोल्यूशन. अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो बिजली से चलने वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे पोल्यूशन होगा. आंसर इज करेक्ट, ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग. ए वॉट इज पोल्यूशन. पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन रिफर्स टू द कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट दैट इज हार्मफुल टू द इकोसिस्टम. इट ऑल्सो रिफर्स टू एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द इन्वायरमेंट दैट इज डेट्रीमेंटल टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट आपका 5th बी. वॉट आर पोल्यूटेंट्स. पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है जो गंदगी, जो जैसे पोल्यूशन का मतलब होता है गंदगी, और गंदगी को पैदा करने वाली चीज़ कौन सी है? पोल्यूटेंट्स आर द हार्मफुल सब्सटेंसेस और केमिकल्स दैट कॉज पोल्यूशन एंड affect the normal functioning of the ecosystem. For example, pesticides, carbon monoxide, sulfur oxides, etc. Next question, 5th is C.
व्हाट इज एसिड रेन? आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 57 पर। एसिड रेन का जो पैराग्राफ है ना, आपको वो एसिड रेन के आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? आंसर, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द surface of the earth due to the increase in concentration of greenhouse gases such as methane, carbon dioxide, etc. This is known as greenhouse effect. Next question, fifth E. Which are visible pollutants known to you? Visible pollutants are those pollutants which are visible to our naked eyes. For example, plant and animal waste, pesticides, polythene bags, etc. ठीक है, तो सीवेज का मतलब होता है जो नालों में से बहता हुआ पानी, गंदा गंदा पानी, इसको बोलते हैं सीवेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ एफ, विच आर इनविजिबल पोल्यूटेंट्स? इनविजिबल पोल्यूटेंट्स आर दोज पोल्यूटेंट्स विच कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आईज। फॉर एग्जाम्पल, वायरसेस, फंगाई, बैक्टीरिया, पॉइजनस गैसेस सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, carbon monoxide, etc. Question number 6. Answer the following. A. Give two examples of each of water, soil, and air pollution from your residential area. तो हम पहले देखते हैं sources of air pollution. When fuel such as wood, kerosene, etc. is burnt, it causes air pollution. Harmful emission from automobiles or vehicles on roads. Sources of water pollution है washing dirty clothes on river banks or ponds, release of chemical waste or domestic sewage into nearby water bodies. Sources of soil pollution, spraying of excessive pesticides and insecticides on plants, mixing of animals waste in plant. Question 6b, how does the pollution occur due to vehicle? Give the names of vehicles causing least pollution. Answer, most of the automobiles runs on fossil fuels such as diesel and petrol. These fossil fuels burn in vehicle while in use to produce energy, which results in the emission of smoke. This smoke consists of harmful gases like nitrogen oxide, carbon monoxide, hydrogen, ammonia, and sulfur dioxide in it. There are several kinds of vehicles which cause less or no pollution, such as bicycles, CNG vehicles, metro rail, electric car, etc. Question 6c, What are natural reasons for water pollution? पेज नंबर 59 पर आपको आंसर मिलेगा अननेचुरल रीज़न वाटर पोल्यूशन के बारे में। देखो, एक्वेटिक वीड्स है, डिकम्पोजिंग मैटर है, ये इसमें से आपको कोई भी 4 पॉइंट्स लिखना है क्योंकि एग्जाम में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6th D, सजेस्ट फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एयर पोल्यूशन। पेज नंबर 58 पर आंसर मिलेगा आपको प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये चारों पॉइंट्स आपको आंसर में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th E, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। आंसर, ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, etc. absorb the heat of the sun and create a hole in the ozone layer of the earth and emit it back on the earth's surface. Thus, these gases hold back the harmful sun rays and prevent them from escaping into outer space. This cycle repeats itself several times in the Earth's atmosphere and result in an optimum increase in temperature of 15 degrees Celsius. Therefore, greenhouse gases helps to maintain the temperature on the Earth to a certain level. However, with time, the concentration of these gases have considerably increased due to increased industrialization that has led to the heating up of the Earth's atmosphere. In due course, the overall temperature of the Earth has increased, which has resulted in climate changes. During the last century, the Earth temperature has increased by nearly 0.6 degrees Celsius. This has led to overall global warming. However, the greenhouse effect can be controlled or restricted by slowing down the use of natural resources and fossil fuels. These fossil fuels produce greenhouse gases and emit poisonous gases when they burn. Next question is question number 6F. Construct 2 slogans each on air, water, and soil pollution. Question number 7. Classify the following pollutants into natural and man-made categories. तो आपको 2 कॉलम में कैटेगराइज करना है इसको, पॉल्यूटेंट्स एंड कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें सीवेज है तो कैटेगरी जो है इसका मैनमेड है, डस्ट है जो नेचुरल है, पोलन ग्रेन्स ये भी नेचुरल है, केमिकल फर्टिलाइजर्स ये मैनमेड है, व्हीकुलर स्मोक मैनमेड है, एल्गे नेचुरल है, पेस्टिसाइड्स मैनमेड है, वेस्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट इज़ नेचुरल।